नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुज जैन एक पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में काम करता हूं। दोस्तों, हमें बोरियत बोरियत शब्द सुन करके एक बड़ी ही नेगेटिव सी फीलिंग आती है। हमें लगता है कि बोरियत एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमेशा बचना चाहिए, और इसी बोरियत से बचने के लिए हम कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं आज के समय में जो कि कंप्लीटली इलॉजिकल है। हम बहुत ही डेंजरस हमारी लाइफस्टाइल में एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड चालू हो गया है, जिसके कारण से हम बहुत ही डेंजरस एक्टिविटीज़ को एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जिसमें से एक एग्जाम्पल है एडवेंचर टूरिज्म का। एडवेंचर टूरिज्म में कैसी कैसी इलॉजिकल चीज़ें होती हैं, आप खुद सोचिएगा। रिवर राफ्टिंग, एक उफनती हुई नदी जिसमें कि पत्थर पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई हैं, हम उस नदी से बचने की प्रयास करना चाहिए या उस नदी में कूदना चाहिए। दूसरा, स्काई डाइविंग। ये प्रचलन इंडिया में भी बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, पहाड़ों से जो पहाड़ों की घाटियां होती हैं उनमें कूदना। तो ये जो ट्रेंड है, ये आपको नहीं लगता कि कुछ इलॉजिकल है? अगर ये इलॉजिकल है तो हम ऐसी इलॉजिकल एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं? तो आज का वीडियो इसी चीज को आपका दिमाग में क्लियर करने के लिए बनाया गया है कि आखिरकार इस टाइप के ट्रेंड्स बन क्यों रहे हैं। और दूसरी चीज, बोरियत। क्या बोरियत इतनी बुरी चीज है कि उससे हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए? जी नहीं, बोरियत इतनी भी बुरी चीज नहीं है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि बोरियत के किसी भी क्रिया में आनंद कब आता है। जब कोई भी एक्टिविटी हमारे शरीर में सफिशिएंट मात्रा में डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज करवाती है, तब हमको उस एक्टिविटी को करने में आनंद आता है। सो द मैसेंजर ऑफ हैप्पीनेस इज केमिकल डोपामीन। लेकिन ये डोपामीन सिर्फ प्लेजरेबल एक्टिविटीज में ही रिलीज नहीं होता, ये रिलीज होता है एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी, और भर भर करके रिलीज होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। जितना प्लेजरेबल एक्टिविटीज में रिलीज नहीं होता, उससे ज्यादा रिलीज होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। और इस डोपामीन का जो शरीर के ऊपर असर होता है वो होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना और हार्ट रेट का बढ़ना। आप खुद इस चीज को नोटिस करिएगा, जब आप बहुत खुश होते हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, और जब आप तनाव में होते हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तनाव में और आनंद में दोनों में इस डोपामीन केमिकल का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि एक आदमी तनाव में था, तनाव के कारण उसको हार्ट अटैक हो गया, और दूसरी तरफ यह भी सुना होगा एक आदमी बहुत ज्यादा आनंदित था, आनंद के कारण जो है नाच रहा था और नाचते नाचते उसको हार्ट अटैक आ गया। अब डोपामीन के बारे में एक और तथ्य समझ लेते हैं। डोपामीन एक बार शरीर में जब सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, तो इसका असर जिस एक्टिविटी ने या जिस स्टिमुलस ने, जिस स्ट्रेसफुल इस कंडीशन ने इसको रिलीज करवाया है, उस स्ट्रेसफुल या प्लेजरेबल स्टिमुलस के खत्म होने के बाद में भी डोपामीन का जो असर है वो परसिस्ट करता रहता है थोड़े लंबे समय तक। मतलब आपको कोई खुशी की बात पता चली, खुशी की बात का जो स्टिमुलस था वो तो खत्म हो गया, लेकिन शरीर में जो डोपामीन था वो रिलीज होकर के अपना असर जो है थोड़े और लंबे समय तक बनाता रहता है। इसी तरीके से हमने कोई दुखद घटना सुनी, दुखद घटना सुनने के बाद में हम वो दुखद घटना भूल गए, लेकिन हमारे शरीर ने जो उस समय पर डोपामीन रिलीज किया, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो डोपामीन रिलीज किया, उसका असर लंबे समय तक चलता रहता है। यह पॉइंट भी समझना बहुत जरूरी है।
अब एक और पॉइंट समझ लेते हैं डोपामीन के बारे में कि डोपामीन को अपना अगर असर दिखाना है तो उसको अपने रिसेप्टर के ऊपर जाकर के चिपकना होगा। रिसेप्टर को आप उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे कि एक ताला है और डोपामीन उसकी चाबी है। डोपामीन चाबी अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब तक वो ताले के साथ में मैच नहीं करेगी, ताले में घुसेगी नहीं, तब तक आनंद नहीं आएगा या स्ट्रेस नहीं होगा। तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब हम आगे समझते हैं कि जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं या प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं, उस समय पर डोपामीन जो कि ब्लड में रिलीज होता है और उसके रिसेप्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डोपामीन का असर हमारे हार्ट के ऊपर बुरा होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है इस चीज को, डोपामीन के असर को कम करने के लिए। तो अगर आप लंबे समय तक तनाव में बने रहते हैं और लंबे समय तक आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा डोपामीन सिक्रीट हो रहा है, तो शरीर अपने आप को बचाने के लिए जो डोपामीन के ताले हैं, जो रिसेप्टर्स हैं डोपामीन के, उनकी संख्या को कम कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो डोपामीन आपके खून में रिलीज होता है वो अपना असर कम दिखा पाता है। और असर कम दिखाएगा तो सिर्फ हार्ट के ऊपर ही उसका असर कम नहीं होगा, बल्कि जो प्लेजरेबल एक्सपीरियंस था किसी भी एक्टिविटी का, वो भी कम हो जाएगा। तो अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि स्ट्रेस का जो तनाव है आपके जीवन में, उसका आपके प्लेजरेबल एक्टिविटीज के एक्सपीरियंस के ऊपर क्या असर होता है। डोपामीन लेवल बढ़ा तनाव की वजह से, लेकिन उसने डोपामीन के रिसेप्टर्स को कम कर दिया और उसकी वजह से हुआ क्या, जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज में डोपामीन रिलीज होता था, अब वो डोपामीन अपना असर नहीं दिखा पा रहा और इसी वजह से जो डोपामीन की जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज थी, जो कि पहले आपको पसंद थी, वो एक्टिविटीज अब आपको प्लेजर नहीं देती। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये जो डोपामीन का लेवल बढ़ने की वजह से ताले जो कम हो जाते हैं, जो रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, ये हमारे जीवन को किस तरीके से परिवर्तित करते हैं। एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल जो है एकदम रियल एग्जाम्पल है। मेरे पास में बहुत सारे दर्द से पीड़ित पेशेंट्स आते हैं और उनमें मैं एक कॉमन सी चीज पाता हूं कि उनके जीवन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस या तो एक्चुअल स्ट्रेस है या फिर उनकी स्ट्रेस लेने की पर्सनालिटी है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत कच्चे हैं। इसी वजह से मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके ऊपर तनाव के प्रबंधन के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बहुत जोर दिया है। तो एग्जाम्पल को चालू करते हैं। एग्जाम्पल में एक सपोज करिए 55 साल का आदमी मेरे पास में आया जिसको कि घुटने में दर्द था। मैंने उससे घुटना का दर्द किस तरीके से शुरू हुआ उसकी हिस्ट्री लेना शुरू करी। तो पता चला कि वो आदमी एक रिच आदमी है, उसका बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो जो उसका काम है वो काफी मेहनत का काम है और काफी स्ट्रेसफुल काम है। उसके साथ उसके पास में ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को मैनेज करने का काम, फैक्ट्री को मैनेज करने का काम, बहुत सारी चीजें हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास में कोई स्ट्रेस नहीं है। तो वो स्ट्रेस, उसके जीवन में स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस की वजह से जो थोड़ा सा थका हुआ महसूस करता है, उस थकान को खत्म करने के लिए उसने खेलना शुरू किया। और इनिशियली खेलना जब शुरू किया तो वो आधे घंटे के लिए बैडमिंटन खेलता था। 55 साल का आदमी बैडमिंटन खेलना शुरू किया। शुरुआत में उसको बहुत अच्छा लगा और उसको ऐसा लगा कि जैसे उसने अपने तनाव को कम करने का एक बहुत अच्छा जरिया ढूंढ लिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ,
उसको खुद नहीं पता ये चीज, लेकिन जो चीज उसने आधे घंटे के लिए शुरू करी थी, खेलना आधे घंटे के लिए शुरू किया था, अगले 15 दिन में बढ़ते बढ़ते वो 45 मिनट हो गया। क्यों? उसको 30 मिनट का जो खेलना था, 30 मिनट के खेलने में उतना आनंद नहीं आ रहा था जितना आनंद उसको पहले दिन पे खेलने में आया था। तो ग्रेजुअली उसने खेलने की ड्यूरेशन बढ़ा ली अपने प्लेजर को मेंटेन करने के लिए। ग्रेजुअली फिर वो ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट से अगले 15 दिन में वो 45 मिनट से बढ़ करके 1 घंटा हो गई। और जब 1 घंटा हुई तो अचानक से एक दिन उसको घुटने में दर्द होने लगा। घुटने में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर के पास में जाकर के जब उसने ये सारी बात बताई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 2 हफ्ते के लिए आपको 6 हफ्ते के लिए बैडमिंटन खेलना बंद करना पड़ेगा। उसको लगा कि पता नहीं डॉक्टर ने जैसे उससे उसकी जान मांग ली हो कि भाई मैं 6 हफ्ते तक बिना खेले कैसे रहूंगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर की एडवाइस थी, माननी तो पड़ेगी। तो वो 2 हफ्ते तक अपने आप को रोक सका। 2 हफ्ते तक उसने नहीं खेला, लेकिन 2 हफ्ते के बाद में उसने वापस से खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस को कोप अप ही नहीं कर पा रहा था। अब 2 हफ्ते के बाद में जब उसने खेलना शुरू किया तो जस्ट 1 या 2 दिन खेल पाया और उसका घुटने का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। अब वो मेरे पास में आया कि मेरे घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं आप कुछ पेशेंट्स आपके मिले हैं जिनको कि आपने ठीक किया है, मैं इसलिए दिखाने के लिए आया हूं। अब जब मैंने उसके घुटने का एमआरआई करवाया तो पता चला कि अंदर अच्छी खासी लिगामेंट की इंजरी हो गई है। अब लिगामेंट की इंजरीज के लिए मैंने उसको जब बताया कि आपको खेलना बंद करना पड़ेगा और दूसरी चीज है कि आपको सर्जरी, घुटने की सर्जरी भी करवानी पड़ेगी, तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिकॉज लिगामेंट की इंजरीज के बाद में जो रिकवरी होती है वो हमेशा इनकम्प्लीट रहती है और शायद ऐसी कंडीशन में उसको खेलते। तो इस वाक्य से हमको क्या सीखने मिलता है? एक आदमी जो कि 55 साल का है, उसके जीवन में तनाव है, वो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ना योगा, ना प्राणायाम, ना मेडिटेशन, कुछ भी नहीं करता। तो उसका जो शरीर में डोपामीन का लेवल था वो उसके तनाव की वजह से बढ़ा हुआ था। तनाव की वजह से डोपामीन लेवल जो बढ़ रहा था उससे अब शरीर को, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी ने क्या किया, जो डोपामीन के रिसेप्टर्स थे, मतलब जो ताले थे, उनका नंबर कम कर दिया। तो डोपामीन जो सिक्रीट होता था वो अपना असर कम दिखाने लगा। तो उससे उसका हार्ट तो प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन उसके मन में अच्छा ना लगने वाली जो फीलिंग थी वो बढ़ना शुरू हुई। उसको अच्छा ना लगने वाली फीलिंग को हटाने के लिए उसने खेलने का एक निर्णय किया। ये निर्णय बहुत अच्छा था। खेलना स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर क्या हुआ? जब डोपामीन का लेवल उसने अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया और साथ में एक और डोपामीन वाली एक्टिविटी जिसको कि खेलना था उसको जोड़ दिया, तो डोपामीन का लेवल शरीर में और ज्यादा बढ़ गया। और ज्यादा डोपामीन बढ़ने के कारण से शरीर ने फिर से इसको एक स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स की तरह लिया और जो डोपामीन के रिसेप्टर्स थे उसको और भी कम कर दिया। तो जो शुरुआत में 30 मिनट के खेलने में उसको आनंद आ रहा था, अगले 15 दिन में वो आनंद ना आने की वजह से उसने जो ड्यूरेशन था खेलने का वो बढ़ा लिया 45 मिनट। अब 55 साल का शरीर, उसमें वो इंजरी प्रोन है, वो नया शरीर नहीं है। अब उसमें इंजरीज होना शुरू हुई, लेकिन उस पर्सन ने वो इंजरीज को इग्नोर किया। मेडिकल एडवाइस होने के बाद में भी उस पर्सन ने खेलना जारी रखा, क्योंकि खेलना उसके लिए कंपल्शन बन गया था अच्छा महसूस करने के लिए। और जब उसने इंजरीज होते हुए भी खेलना जारी रखा तो इंजरीज एक लेवल पर आकर के इतनी बढ़ गई कि सर्जरी होने की नौबत आ गई। और यह भी हो गया कि शायद वो दोबारा, इवन अच्छी सर्जरी हो जाने के बाद में भी वो शायद दोबारा खेल ना सके। हम भी ऐसा ही कुछ अपने जीवन में अक्सर करते हैं।
हम किस तरीके से इस चीज को अपने जीवन के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारे जीवन में तनाव था, हमने उस तनाव से बचने के लिए, तनाव को कम करने के लिए कुछ तरीके ऐसे निकाले जो कि हमारे शरीर में डोपामिन के लेवल को बढ़ाएं, हमको कुछ अच्छा लगे। ये तरीके हो सकते हैं, हम शॉपिंग करना चालू कर सकते हैं, हम होटल में जाकर के खाना खाने का ट्रेंड चालू कर सकते हैं, हम मादक पदार्थों का सेवन चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो शरीर में डोपामीन के रिसेप्टर्स स्ट्रेस की वजह से कम हो जाते हैं, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए डोपामीन का लेवल शरीर में बढ़ाने की कोशिश में ये सारी इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, जिससे कि हमें क्षणिक रूप से आराम महसूस होता है, हमको क्षणिक रूप से अच्छा महसूस होता है। लेकिन होता वही है, डोपामीन तो डोपामीन है, डोपामीन का लेवल चाहे स्ट्रेस की वजह से बढ़े, चाहे प्लेजरेबल एक्टिविटीज की वजह से बढ़े, अल्टीमेटली होना रिसेप्टर्स को कम है। और रिसेप्टर्स कम हो जाने की वजह से जो एक्टिविटीज शुरुआत में अच्छी लगती हैं, कुछ समय के बाद में वो एक्टिविटीज अच्छी नहीं लगती। तो होता क्या है, एक ट्रेंड चालू हो जाता है कि पहले हमने शॉपिंग चालू करी थी महीने में एक बार, फिर उसके बाद में हफ्ते में एक बार, फिर उसके बाद में दिन में एक बार, और उसके बाद में ऐसा लगता है कि हम हर समय शॉपिंग करते रहें, हर समय कुछ ना कुछ मंगाते रहें। कुछ बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन शॉपिंग के आने के बाद से उनके घर में कम से कम डेली 3 से 4 पार्सल तो आते ही आते हैं। तो इस ट्रेंड को समझिए, इस ट्रेंड को समझने से आपका ना केवल मन बचेगा, आपका शरीर भी बचेगा और आपका ढेर सारा पैसा भी बचेगा। और जब कोई भी आपका पैसा बचेगा तो आपके मन के ऊपर तनाव कम पड़ेगा, आपको भाग दौड़ जो है पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ कम करनी पड़ेगी, और इसकी वजह से आपका जीवन ज्यादा सुखमय होगा। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारे पेशेंट वाला सिनेरियो था, ये क्या बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? जी हां, बिल्कुल बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। अगर उसको सही सलाह मिली होती, तो उसने अपना स्ट्रेस को पहचाना होता कि मेरा जो वर्क है, वर्क से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, मैं स्ट्रेस का मैनेजमेंट अलग से करूंगा और प्लेजर वाली जो एक्टिविटीज हैं उसको अलग रखूंगा, दोनों को मिक्स नहीं करूंगा। तो प्लेजर वाला जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स जिसके ऊपर मैं हमेशा से बात करता हूं, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये चीजें अगर उसने अपने जीवन में अपनाई होती तो स्ट्रेस रिलेटेड डोपामीन जो था वो लेवल कम हो गया होता, रिसेप्टर्स जो थे वो रिसेप्टर्स वापस से उनका नंबर बढ़ जाता। शरीर जब ये देखता है कि हाँ स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हो गई, तो फिर वो रिसेप्टर्स को वापस से उसका नंबर बढ़ा देता है, और जो डोपामीन हमारे लोअर लेवल पर डोपामीन ब्लड में घूम रहा होता है, वही हमको आनंद की अनुभूति देने लगता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से उसका डोपामीन लेवल कम होता। तो जो 30 मिनट का खेलना था, वो 30 मिनट के खेलने पे ही उसको आनंद आता चला जाता, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसका स्ट्रेस लेवल कम होता, तो उसको 30 मिनट में शुरुआत में जितना मजा आ रहा था, उससे ज्यादा मजा 1 महीने के बाद आता, अगर वो योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन को कंटिन्यू रखता। और इसकी वजह से क्या होता, पहली चीज ना तो उसको इंजरी होती, दूसरी चीज उसके पास में जो अगर 30 मिनट के लिए कोई व्यक्ति खेलेगा तो वो थकेगा कम, तो उसको आराम करने की जो जरूरत है वो भी कम पड़ेगी। अगर आराम करने की जरूरत कम पड़ेगी तो वो बचा हुआ समय अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम के रूप में स्पेंड कर सकता है। अगर क्वालिटी टाइम के रूप में स्पेंड करेगा तो उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो फैमिली में इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, वो भी बेहतर होंगे, और इंटरपर्सनल रिलेशंस बेहतर होने की वजह से स्ट्रेस लेवल जो है वो फर्दर रिड्यूस होगा, और उसको आनंद की अनुभूति अपने रूटीन एक्टिविटीज, जो हम आमतौर पर रूटीन एक्टिविटीज करते हैं, उनमें भी प्लेजर की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं कि आप किस तरीके से जब भी कभी बोर महसूस करें, बोरियत का एहसास कर रहे हो, तो
तो सबसे पहली चीज तो ये सोचिए, ये जो मैंने आपको डोपामीन वाला कॉन्सेप्ट समझाया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये बोरियत नहीं है। ये बेसिकली आपके लेवल में लंबे समय तक स्ट्रेस होने की वजह से, डोपामीन का लेवल बढ़े रहने की वजह से, जो डोपामीन के रिसेप्टर्स कम हो गए हैं, जो ताले कम हो गए हैं, जिसके ऊपर की डोपामीन की चाबी काम ही नहीं कर पा रही है, वो मैकेनिज्म की वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो आप प्लेजर के पीछे भागिए मत, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, स्ट्रेस मैनेज करिए, प्लेजर आपके पास में खुद वापस आएगा। पॉइंट है कि अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन को जरूर अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल में जोड़ें। इसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा, ये बात मान लीजिए। तीसरी चीज, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि लो डोपामीन एक्टिविटीज होती हैं। लो डोपामीन एक्टिविटीज जैसे कि ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, इवनिंग वॉक पर जाना, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, किताब पढ़ना और लाइट म्यूजिक को सुनना। ये सारी लो डोपामीन एक्टिविटीज आपके जो हाई डोपामीन वाला सिस्टम बन गया था, जिसकी वजह से आपको प्लेजर, आनंद आना बंद हो गया था, उस सिस्टम को वापस से रीसेट कर सकता है। और सिस्टम एक बार रीसेट हो गया, आपको अगर ये सिस्टम रीसेट करना आ गया तो समझ लीजिए आपने जीवन की ये सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। और मैं अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका बताता हूं कि मैं योग भी करता हूं, मैं प्राणायाम भी करता हूं, मैं ध्यान भी करता हूं, और इन सारी चीजों को करने के लिए मेरे अंदर जो ऊर्जा आती है वो सुदर्शन क्रिया से आती है। सुदर्शन क्रिया, ये सारा जो मैंने रीसेट करने का वाला बात किया कि सिस्टम को रीसेट करने का, 30 मिनट में अगर आपको अपना सिस्टम रीसेट करना हो तो उसके लिए सुदर्शन क्रिया से अच्छा और कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है वो आपको प्रासंगिक लगा होगा, प्रैक्टिकल लगा होगा, और ये आपको अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये ज्ञान सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें और लोगों तक भी पहुंचाएं, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल सोशल ह्यूमन बींग्स, सोशल एनिमल्स। अगर जैसी हमारी सोसाइटी होगी, हमारा जीवन भी वैसे ही होगा। तो तनाव को मैनेज करने के जो गुण हैं वो अपने तक सीमित ना रखें, दूर दूर तक पहुंचाएं। धन्यवाद।